नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द मनी मैग्नेट, जहां हम बात करते हैं मनी भाई की यानी कि पैसों की। और आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन इन म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड में टैक्स किस प्रकार लगता है। तो आज इसको डिटेल में जानेंगे। म्यूचुअल फंड जो टैक्स लगता है वो केवल प्रॉफिट पर लगता है, यानी कि आपने जो पैसा लगाया उस पर जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर केवल टैक्स लगेगा। और म्यूचुअल फंड जो टैक्स लगता है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक, आपने किस स्कीम में पैसा लगाया है, और सेकंड, आपने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है। तो ये डिटेल में जानते हैं। दो स्कीम में पैसा लगता है, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक डेब्ट म्यूचुअल फंड। जो भी किसी भी स्कीम में यदि पैसा 65% से ज़्यादा स्टॉक्स में या इक्विटी में लगा है वो कहलाते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। और किसी भी स्कीम में पैसा 65% से ज़्यादा डेब्ट में लगा है या बॉन्ड्स में लगा है वो कहलाते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो इस तरीके दोनों में टैक्स अलग अलग प्रकार से लगता है। तो हम पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो दो तरीके से लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब आपने आज पैसा लगाया, आपने एक साल से पहले निकाल लिया, यानी कि एक साल से पहले जब आप पैसा निकाल लेते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड से तो वो आपको बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और एक साल के बाद जब निकालते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है, आपने एक साल से पहले पैसा निकाल लिया तो आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15% और 4% सेस, तो कितना हो जाएगा 15.6%। ये आपका हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि आपने एक साल से पहले पैसा निकाला है। और जब आप पैसा निकालते हो एक साल के बाद तो आप पर टैक्स लगता है 10% प्लस 4% सेस 10.4%। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपका 1 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है। जो टैक्स लगता है 10.4% वो लगता है 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पे। यानी कि आपने आज पैसा लगाया और एक साल के बाद बेचा, लेकिन जो आपका गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख से कम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा जो 1 लाख से ज़्यादा हो उस पर केवल। यानी कि आपने 1 लाख रुपये लगाए, 2 साल तो हो गए 2,10,000 रुपये। तो 1 लाख तो आपका था, 2,10,000 में से 1 लाख गए, 1,10,000, यानी 1,10,000 का प्रॉफिट है। उसमें से 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, यानी कितना बचा 10,000। केवल लगेगा 10,000 पर टैक्स। कितना लगेगा 10.4%, 10% टैक्स प्लस 4% सेस। तो ये आपका हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 1 लाख से ऊपर 10%। हम बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की। डेब्ट म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है दो प्रकार से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की परिभाषा है वो अलग है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं तो माना जाता है कि 3 साल से पहले पैसा निकाल लिया, और लॉन्ग टर्म 3 साल से ज़्यादा। यानी कि इक्विटी में जो 1 साल था शॉर्ट टर्म, यहाँ पर 3 साल है। अगर आपने 3 साल से पहले पैसा निकाल लिया है डेब्ट म्यूचुअल फंड में तो आपको जो टैक्स लगेगा वो जो आपको प्रॉफिट होगा ना वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और जो टैक्स लगेगा वो आपकी इनकम की स्लैब के हिसाब से लगेगा। यानी कि जिस स्लैब में आते उतने % टैक्स लगेगा। ये हो गया आपका डेब्ट फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपने 3 साल बाद पैसा निकाला तो उसमें टैक्स लगेगा वो लगेगा 20% का। लेकिन उसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन, यानी कि इंडेक्स कॉस्ट उसमें से घटाई जाती है, उसके बाद प्रॉफिट निकाला जाता है। अब आप पूछेंगे इंडेक्स कॉस्ट क्या होती है, इंडेक्सेशन क्या होता है। तो इसको डिटेल में तो हम दूसरी वीडियो में जानेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आपने पैसा मान लो 1 लाख रुपये लगाया था और 3 साल बाद आपने पैसा निकाला, तो 3 साल बाद जो आपके 1 लाख जो आपने लगाया था उसकी जो इन्फ्लेशन के साथ कॉस्ट होगी उसको बोलते हैं इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि आपने 1 लाख रुपये लगाया, उसकी मान लो इन्फ्लेशन के साथ वैल्यू होती है 1,10,000 रुपये 3 साल बाद, यानी कि 1 लाख की वैल्यू 3 साल बाद 1,10,000 मान लो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसमें आपको जो टैक्स लगेगा 1,10,000 से ऊपर पे टैक्स लगेगा। यानी कि आपने 1 लाख रुपये लगाया और आपका 3 साल के बाद हो गया 1,30,000 रुपये। ठीक है, तो हमने इंडेक्स कॉस्ट निकाली वो है 1,10,000 रुपये। तो अब जो कुछ टैक्स लगेगा 1,30 माइनस 1,10, 20,000 पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा 20% प्लस 4% सेस, तो कितना हो गया 20.8%।
ये आपका टैक्स हो गया डेट म्यूचुअल फंड पे। यानी कि हमने बात की, पहले एक बार दोबारा ब्रीफ कर लेते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड की और डेट म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्स था शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम, कितना 1 साल से कम, और कितना टैक्स था 15%। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा, कितना टैक्स था 10%, लेकिन 1 लाख की लिमिट से ऊपर। हमने बात की डेट म्यूचुअल फंड की, या शॉर्ट टर्म मतलब 3 साल से कम, कितना टैक्स है आपकी इनकम के हेड में ऐड हो जाएगा जो आपका भी प्रॉफिट होगा। दूसरा लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 साल से ऊपर, उस पर क्या टैक्स है 20% टैक्स है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट रह जाएगी। तो ये आपका हो गया म्यूचुअल फंड में टैक्स। अब एक चीज़ और, इसमें जो डिविडेंड मिलता है उस पर क्या टैक्स लगता है। अभी तक तो कोई भी टैक्स नहीं था, जो भी डिविडेंड मिलते थे चाहे वो शेयर मार्केट शेयर से मिले चाहे म्यूचुअल फंड से, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इस बजट 2020 की बजट के बाद अब इस पे जो आपको डिविडेंड आपको मिलेगा अप्रैल 2020 के बाद मिला है, जो भी मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा उस पर। यानी कि अभी तक तो डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब आपको इनकम में ऐड हो जाएगा, उस पर आपकी इनकम के अनुसार टैक्स लगेगा। अभी तक जो टैक्स लगता था डिविडेंड पर वो जो कंपनी थी वो ही पे करती थी, लेकिन अब वो कंपनी पे नहीं करेगी टैक्स, अब सारा आपके पास आ जाएगा पैसा वो, और आपको टैक्स पे करना होगा एज पर योर इनकम। ठीक है, तो होप आपको इस सारा क्लियर हो गया होगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे टैक्स, डेट म्यूचुअल फंड पे टैक्स एंड डिविडेंड पे टैक्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।